पाकिस्तान में जब जब डॉलर महंगा होता है तो पेट्रोल महंगा होता है, टैक्स लगता है तो पेट्रोल महंगा होता है, पॉलिसी चेंज होती है तो पेट्रोल महंगा होता है, लेकिन एक चीज कभी चेंज नहीं होती, दैट इज एक आम इंसान की इनकम। इमरान खान ये एक ऐसा लीडर था जिसने सिस्टम को ओपनली चैलेंज किया था। पाकिस्तान के अंदर एक टर्म यूज होती है, दैट इज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, आखिर क्या है ये प्रॉब्लम? पैसा, पावर या फिर कुछ और? अगर आपको भी लगता है कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम सिर्फ पैसा है तो आप भी उन हजारों लोगों की तरह गलत हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वीक सिस्टम, करप्शन, पावर का मिसयूज और अकाउंटेबिलिटी का ना होना है। आधी रात को जो फैसले अदालतों में होते हैं वो आम आवाम के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए हैं जिसके पास या तो पावर है या फिर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन। एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है और उसके बावजूद गवर्नमेंट को टैक्स अदा करता है, लेकिन जब उस आम शहरी के साथ कोई नुकसान होता है और उस चीज के लिए वो आवाज उठाता है तो या तो फिर उसे उठा दिया जाता है या फिर उसे चुप करा दिया जाता है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए सिर्फ स्ट्रगल करता है? तो अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो छोड़ के आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान स्पीक्स। क्या आपने सोचा है कि किसी भी मुल्क का सिस्टम तबाह बर्बाद कैसे हो जाता है? चलो मैं समझाता हूं। किसी भी मुल्क के अंदर जब अमीर और गरीब के लिए कानून सेम ना हो, जब मेरिट की जगह सिफारिश चले और जब अमीर लोग कानून से ऊपर हो जाए तो उसका नतीजा ये होता है कि जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो कानून के नजदीक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जब मेरे और आप जैसे मिडिल क्लास लोग हैं वो कानून के नीचे हमेशा के लिए दब जाते हैं। करप्शन। अगर आज तक आपको यह लगता है कि करप्शन का मतलब सिर्फ पैसा लेना है तो आप गलत हैं। करप्शन का मतलब सिर्फ पैसा लेना नहीं होता बल्कि करप्शन हर वो चीज है जिससे एक आम इंसान का उसकी जिंदगी में नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे एक आम आदमी जो अपनी जिंदगी में क्रिकेट खेलने के लिए मेहनत करता है और टीम में सिलेक्ट होने के लिए दिन रात एक कर देता है, लेकिन उसके बावजूद उस इंसान की सिफारिश ना होने की वजह से उसकी जगह टीम में किसी और को सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं रियल करप्शन। और इस चीज से सिर्फ उस आम इंसान का नुकसान नहीं बल्कि मुल्क के हर उस शख्स का नुकसान है जिसके पास या तो पावर नहीं है, या तो पैसा नहीं है, या फिर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एक टर्म यूज होती है, दैट इज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जिसका मतलब ये है कि पावर एक ही फैमिली के अंदर रोटेट करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल शरीफ फैमिली या फिर भुट्टो फैमिली। एक लीडर जाता ही है तो उसी की जगह उसी फैमिली का कोई और लीडर तैयार होता है, या तो सीएम बनने के लिए या फिर पीएम। तो फिर सवाल ये है कि पाकिस्तान का एक आम आदमी पॉलिटिक्स के अंदर सीएम या फिर पीएम बन भी सकता है? तो उसका जवाब है बिल्कुल। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक एक आम इंसान सीएम या पीएम जरूर बन सकता है, लेकिन सुनने में जितना ये आसान लग रहा है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सीएम या पीएम या पॉलिटिक्स में कदम रखने से पहले आपके पास सिर्फ डिग्री और जहानत होना जरूरी नहीं बल्कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिना इस चीज के आप पॉलिटिक्स में तो क्या, पाकिस्तान के अंदर एक आलू की रेडी भी नहीं लगा सकते। का पेट्रोलियम मसनूआत में पेट्रोल में किया गया, पहले 355 इसकी कीमत थी, अब 458 हो गई है और इसके साथ ही डीजल की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। मोटरसाइकिल सवार को 3 माह के लिए 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ये आज पाकिस्तान में पेट्रोल 350 से लेकर 400 तक जा पहुंचा है। हर रोज प्राइसेस चेंज हो रही हैं और हमें चूरन ये बेचा जा रहा है, दैट इज ग्लोबल क्राइसिस। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब दुनिया में क्राइसिस आता है तो क्या हर मुल्क अपनी अवाम पर इतना ही बोझ डालता है? पाकिस्तान में जब जब डॉलर महंगा होता है तो पेट्रोल महंगा होता है, टैक्स लगता है तो पेट्रोल महंगा होता है, पॉलिसी चेंज होती है तो पेट्रोल महंगा होता है, लेकिन एक चीज कभी चेंज नहीं होती, दैट इज एक आम इंसान की इनकम। तो फिर मेरा सवाल ये है कि जो रात को फैसले होते हैं वो एक आम आवाम के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास ऑलरेडी पावर है या फिर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन। हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं? पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। इमरान खान ये एक ऐसा लीडर था जिसने सिस्टम को ओपनली चैलेंज किया था। एक वक्त था कि ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था और आज ये
जेल में है। लोग कहते हैं कि जब उसने पावरफुल सिस्टम के खिलाफ स्टैंड लिया तो उनके लिए रास्ता मुश्किल हो गया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इतना पॉपुलर लीडर जिसके पास पब्लिक का इतना बड़ा सपोर्ट हो, क्या वो सिस्टम के नीचे इतनी आसानी से आ सकता है? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है? तो फिर सवाल सिर्फ ये नहीं कि सिस्टम किसका है, सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम काम किसके लिए कर रहा है? तो मेरे पाकिस्तानियों, अगर आप वाकई अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हो और आप वाकई चाहते हो कि आपके आने वाला मुस्तकबिल आज से बेहतर हो, तो यकीन जानो आपको उठना होगा, आपको लड़ना होगा, क्योंकि याद रखना, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। अल्लाह हाफिज।